नमस्कार, आपके साथ में मेहराज दुबे। सबसे पहले बात इस घंटे उत्तराखंड की। वहाँ की त्रासदी को 1 साल हो गए। पिछले साल आज ही के दिन 16 जून की रात को भारी बारिश के बीच नदी ऐसी बाढ़ लेकर आई जिसे भूलना किसी के लिए मुमकिन नहीं। कुछ ऐसा लगा जैसे सब कुछ बह गया हो। राज्य सरकार की माने तो इस हादसे में 4200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 1000 से ज़्यादा स्थानीय निवासी थे। तीर्थयात्री हज़ारों की संख्या में अपनी जान गंवा बैठे। केदारनाथ, गौरीकुंड और रामबाड़ा में नुकसान काफ़ी हुआ, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रुके हुए थे। आपदा के दौरान राहत और बचाव कर्मियों के सामने करीब 1 लाख लोगों को, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की चुनौती थी, जिसमें सेना, वायुसेना, नौसेना के साथ साथ प्रशासनिक, सरकारी और गैर सरकारी टीमें लगी रहीं। 10,000 जवान दिन रात जुटे रहे। 25 जून को एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बचाव कर्मी थे। सेना के, ITBP के, इंडो तिब्बतन पुलिस के और बाकी लोग भी थे। हादसे के बाद तबाह हुए राज्य के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 7,346 करोड़, प्रधानमंत्री राहत कोष से 154 करोड़ और राज्य सरकार के 100 करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया। राहत कितनी पहुंची है और कितनी नहीं, ये सवाल बना हुआ है। 1 साल बीत जाने के बावजूद हादसे में लापता हुए लोगों को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं है। जगह जगह अब भी कंकाल मिल रहे हैं। हादसे के बाद पूरी तरह से चरमराई परिवहन व्यवस्था, सड़क व्यवस्था पूरी तरह अब भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। कुछ यात्राएं ज़रूर शुरू हो गई हैं, तीर्थ यात्रा, लेकिन यहाँ के गांव वालों को अब भी स्कूल, अस्पताल या दूसरे शहर पहुँचना पहाड़ जैसा लगता है। त्रासदी के 1 साल बाद भी उत्तराखंड के लोगों के जख्म हरे हैं और अब ये भी सोचना होगा कि इस तरह की त्रासदी से नुकसान को किस तरह कम से कम किया जा सके, और ये भी कि 1 साल बाद भी क्यों हम वहां के गांवों में जिंदगी नहीं भर पाए हैं। 2-3 महीने तक ये लगा कि वो आएंगे, अभी तक होता है मन, आएंगे, नहीं हुआ ऐसा। अभी तक तो हमको तो विश्वास है कि वो आएंगे, पर उस टाइम तो ये था कि उस टाइम तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी पता नहीं था। जब कोई उस टाइम की बात निकालता है तो बहुत दुख होता है कि ऐसे मत कहो, नहीं आएंगे, वो आएंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि हमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं ये हादसा होता हुआ। हमें तो ये विश्वास है कि वो अभी भी घर आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी अभी कहते हैं कि मम्मी पापा घर आएंगे। वो केदारनाथ में गए। केदारनाथ की त्रासदी के 1 साल बाद भी पूनम और मीरा तिवारी की उम्मीद टूटी नहीं है। सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्हें आस है कि उनके पति लौट आएंगे। देवली और भणिग्राम के ज्यादातर परिवारों का कुछ ऐसा ही हाल है। इन दोनों ही गांवों के 53 पुरुष केदारनाथ आपदा के बाद से लापता हैं। इनमें से ज्यादातर केदारनाथ में पुजारी थे और यही पूजा पाठ उनकी रोजी रोटी भी था। केदारनाथ में आई आपदा को पूरा 1 साल बीत गया है। तब से लेकर अब तक उत्तराखंड के इन गांवों में इन लोगों ने तमाम मुश्किलों का सामना किया। एक ऐसा वक्त था जब पूरे इलाके को गुस्सा, अवसाद, दर्द और आंसू घेरे रहते थे। लेकिन जिंदगी जिंदादिली का नाम है, हर वक्त लड़ते रहने और आगे बढ़ने का नाम। और इसीलिए आज इन तमाम गांवों में अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में महिलाएं एक बार फिर से अपनी जिंदगी की उस डोर को थामने की कोशिश कर रही हैं। हादसे के बाद कुछ गैर सरकारी संगठनों ने इन परिवारों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने महिलाओं को ऊनी शॉल बनाने का हुनर सिखाया। हालांकि उन्हें इस काम के बदले महज 1500 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन ये पैसा भी उनके लिए बड़ा सहारा है। अब ये महिलाएं अपने बनाए सामान के लिए एक अच्छे बाजार की तलाश में हैं। एक साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। उनसे ये लग रहा है कि अच्छा ये भी अपना काम में लग गया, ये भी लग गया, ये भी इस दुख से है, ये भी इस दुख से है। तो एक दूसरे से अपना दुख मिला करके वो आगे बढ़ रहे हैं। सेम टाइम पे मैं चाहता हूँ कि ये एक आर्ट है, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट अपने आप है। मार्केटिंग में मैं चाहता हूँ कि मैं लोकल में भी करूँ, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी करूँ, ताकि आने वाले टाइम में ये एक ऐसा वो न रहे कि ये डिजास्टर अफेक्टेड एरिया से बना हुआ है। नहीं, ये उन महिलाओं ने बनाया है कि जो एक बार इस तरीके की सदमे से निकल गए थे और आज इस क्वालिटी तक का प्रोडक्ट बना करके, और ये कला है। हमें कुछ रोजगार मिल गया है, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो हमारा दिमाग भी खराब हो रहा था कि क्या करें। जब से यहाँ आए, जब से मन भी समझ नहीं आ रहा था।
तो बातें नहीं होती जा रही आगे आते फिर रात की टाइम होता है जब घर जाते हैं तो यहाँ आते तो मन ठीक रहता है उनका। अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाने में जुटी इन महिलाओं का दर्द साझा है और अब जिंदगी का संघर्ष भी एक सा ही है। शायद ये नया हुनर इस संघर्ष को कामयाब बना पाए। रुद्रप्रयाग के देवली और भड़ीग्राम गांवों से हृदेश जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हादसे के बाद राज्य और राज्य के लोग खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में त्रासदी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एनडीएमए का अनुमान है कि 10,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सरकारी आंकड़ा है कि 4,251 लोगों ने जान गंवाई, जबकि 1,497 लापता हैं। 10,000 मवेशी इस त्रासदी में बह गए। लापता लोगों के परिजनों को 133 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा गया। उत्तराखंड के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया था। दूसरे राज्यों के मृत लोगों के परिजनों को 3.5 लाख मुआवजा दिया गया उनके परिवारों को। हादसे में कोई 9,000 किलोमीटर सड़क तबाह हो गई, टूट गई। 85 बड़े पुल और 140 छोटे पुल तबाह हो गए। 114 स्कूलों की इमारतें टूट गई। आपदा से 4,200 गांव प्रभावित हुए। 4,200 गांव में हजारों लोग वहां हैं। राज्य के 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा। पर्यटन उद्योग चौपट हो गया। 1,000 करोड़ का नुकसान उसका अनुमान किया गया है। त्रासदी के बाद राज्य के लोग अपनी जिंदगी को जोड़ने की जद्दोजहद में जुटे हैं, तो इस पर राजनीति भी बहुत हुई है। बीजेपी ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर देने की मांग की है। कहना है कि वहां हादसे के 1 साल बाद भी वो त्रासदी में अपनी जान गंवा बैठे लोगों के परिवारों को शव नहीं पहुंचा पाए और मुआवजा नहीं पहुंचा पाया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। फिर से बसाना जो है गाँव को या लोगों को, उनमें बहुत कुछ नहीं हो पाया, ऐसा आरोप है बीजेपी का। और ये भी कि अब भी कंकाल मिल रहे हैं और अंतिम संस्कार की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार ने एक सामाजिक संगठन को क्यों दी।